हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए 16 जुलाई 2025 की रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपकी फीलिंग्स नहीं चेक करेंगे इस बार, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर चेक करेंगे। उनका अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप में वापस आएंगे अगर दूरी आई हुई है। और जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है, जो भी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी तरफ से क्यों हो रही हैं, किस कारण से वो कर रहे हैं, और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ से मैसेज भी मैं पढ़ूंगी आपके पार्टनर का सीक्रेट मैसेज बिल्कुल एंड में, कि उनके मन में क्या चीज़ें चल रही जो आपको खुल के नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या है, क्या रीज़न के कारण ये सब कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में। और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो क्या कॉन्टैक्ट होगा नहीं होगा, चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर दें कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। देन रीडिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आएंगे, उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो क्यों किया और उनका मैसेज क्या है। पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो और ध्यान से रीडिंग को सुनो। और काफ़ी हद तक चीज़ें मैच ज़रूर होंगी, कोई एक आधी चीज़ मैच नहीं हुई तो उसको इग्नोर कर देना। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ जो कुछ भी किया है, या जो कुछ भी चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, उनकी इच्छा क्या है, क्या वो रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, क्या वो वापस आएंगे। अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़े से कार्ड्स डिटेल में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के बारे में ही बताऊँ डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स तो पता ही है, वो तो हम हर बार चेक करते ही आपकी खुद की फीलिंग्स। इस बार पार्टनर की डिटेल में चेक करेंगे और इसमें हम क्लियर करेंगे चीज़ों को कि आगे वो क्या करने वाले हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो वापस आएंगे, ओवरऑल क्या है। डिसेप्शन, फैमिली, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, वन मोर कार्ड, फ्रेश स्टार्ट। तो देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, कमिटमेंट का भी कार्ड है, कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो काफ़ी सारे इस तरीके के कार्ड है कि जिसमें आपके पार्टनर रिलेशनशिप में चीज़ों को या तो आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अगर दूरी आई है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के बीच में दूरी आई होगी, सभी लोगों के रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होंगे, अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी। कुछ के रिलेशनशिप में दूरी आई होगी, किसी के ब्रेकअप हुआ होगा, किसी के रिलेशनशिप में बात तो हो रही है लेकिन कम बात हो रही है। तो जो भी सिचुएशंस आपकी और आपके पार्टनर की चल रही है ना, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की अभी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। कमिटमेंट का कार्ड यही बोलता है कि कमिटमेंट आप के साथ आपको देना चाहते हैं, या फिर वो आपसे किसी तरीके का वादा या कमिटमेंट चाहते हैं। देखिए, कमिटमेंट का मतलब शादी भी होता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल्स हो तो आपके पार्टनर शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आए, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अब भी आपके पार्टनर आपका हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ जो है ना, वो आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही चीज़ें फैमिली के कारण। यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया है। तो अगर फैमिली का एक रोल आपके पार्टनर की तरफ से रह रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड जितने भी निकाले मैंने आपके पार्टनर के निकाले हैं। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें आगे तक चलें, रिलेशनशिप ग्रो करे और हमेशा का साथ बना रहे। यहाँ पे फैमिली का एक रोल मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में, फैमिली उनकी जो फैमिली है ना, अब देखिए उनकी खुद की भी फैमिली हो सकती है, आपकी भी फैमिली हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की फैमिली अकेली नहीं लूँगी। क्या हो सकता है आपकी फैमिली को पता है उनके बारे में, आपके पार्टनर को भी पता है, तो हो सकता है आपकी ही फैमिली बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो किसी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रह रही है, आपके पार्टनर को वो चीज़ें थोड़ी-सी बॉदर कर रही हैं। या फिर उनकी फैमिली में जैसे घर के बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर भी इस रिलेशनशिप पे इश्यू हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, घर वाले नहीं मान रहे हैं। या फिर जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, पेरेंट्स हो गए, और उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फैमिली की तरफ से कुछ अड़चनें इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो चाहते हैं चीज़ें आप दोनों में सही हों, लेकिन कुछ इश्यूज़ होने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है। अब कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन का भी कार्ड है, चीटिंग का भी कार्ड है। अगर आपके पास पार्टनर देखिए लॉयल है आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर तो सही है, वैसे कई अब सबकी सिचुएशंस अलग है, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी-सी डिटेल में होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों की अलग-अलग तरीके की सिचुएशन होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के पार्टनर धोखेबाज हैं। हो सकता है कुछ के पार्टनर इस रिलेशनशिप में फेयर है, सही है। लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं, घर वालों के कारण, फैमिली मेंबर के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, इसलिए वो रिलेशनशिप में जिस जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तो होगी सिचुएशन ये कि अगर आपके पार्टनर फेयर हैं, लॉयल हैं, अच्छे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण वो नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो घर वालों का एक रोल है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर। दूसरा है डिसेप्शन, कि आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके से फिर चीटिंग कर रहे हैं। फिर थर्ड पार्टी उस केस में होगी कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है। मतलब रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात छुपाई है, कोई झूठ बोला, या फिर किसी तरीके की मैनिपुलेशन है उनके माइंड में, कि भी थोड़ा-सा होता है कि चीटिंग वाली एनर्जी थोड़ी-सी वो आपको लेकर, आप उनके मन में थोड़ी-सी चीटिंग वाली चीज़ें चल रही हैं, कि भी जो आपके साथ कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या जो आपको बोल रहे हैं, शायद वो निभा नहीं रहे हैं। एक धोखे वाली एनर्जीज़ में थोड़े से हैं, क्योंकि आपके अलावा उनकी लाइफ में फिर कोई और इंसान है, क्योंकि देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ना, ये थर्ड पार्टी को बोलता है। फैमिली का तो मैंने बता ही दिया, वो तो अलग चीज़ होगी, अलग केस हो गया इस रीडिंग में, कि अगर पार्टनर अच्छे हैं, लॉयल हैं। अगर पार्टनर आपको लग रहा है कि भई पार्टनर अच्छे नहीं है, वो चीटिंग कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है, थर्ड पर्सन है। आपके पार्टनर भले ही आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पे ही हो। मतलब कई बार होता नहीं कि चलो यार इंसान ऑनलाइन ही बात करता है, मतलब उससे उनका लॉन्ग टर्म उन्होंने कुछ भी नहीं रखना, लेकिन किसी से वो कॉन्टैक्ट में है। लेकिन अगर देखिए थर्ड पर्सन लाइफ में हो, और अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से छोटे-मोटे झूठ बोले जाते हैं ना, तो इंसान लॉयल नहीं रहता फिर। लॉयल इंसान वो होता है कि जो अपनी सारी चीज़ें बताए, हाइड करे, चीज़ों को छुपाए, मैनिपुलेशन करे, झूठ बोले, बातों को घुमाए, तो वो लॉयल्टी फिर उधर उतनी रह नहीं जाती है। और यहाँ पे 1-2 चीज़ें मुझे और भी नज़र आई हैं, कुछ लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर भी नेगेटिव हो रहे हैं। पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं। देखिए, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसके कारण आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, तो आपके पार्टनर आपकी गलतियों के ऊपर ही ध्यान देते जा रहे हैं। आपके पार्टनर जो चीज़ें उस इस रिलेशनशिप में उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनकी मर्ज़ी से नहीं चल रही है, और उन चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। मतलब नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा है। जो चीज़ें उनके हिसाब से रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही हैं, वो सिर्फ़ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसी को सोच-सोच कर और ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हों, आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा हो, आपके पार्टनर का कोई रहा हो, तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड का भी एक कारण है। मतलब पॉज़िटिव साइड ही नहीं देख रहे। जब इंसान नेगेटिव हो जाता है ना, तो वो रिलेशनशिप में खुलकर आगे ही नहीं बढ़ता, इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेता। तो एक ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग मैंने बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि
अगर आप देख रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी। कुछ व्यूअर्स हैं जो उनके पार्टनर का ये मैच हो सकता है कि आप उनकी फैमिली के कारण या आपकी फैमिली के कारण इश्यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड सिचुएशन ये होगी, कुछ व्यूअर्स की लाइफ में दूसरी चीज़ मैच हो सकती है कि घर वालों का रोल नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर किसी और इंसान से बात कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई लव ट्रायंगल है। ये होगी दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन क्या हुई कि आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की। कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उस गलतियों को ही दोहराते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और इनिशिएटिव्स एक्शंस उतने नहीं ले रहे हैं। यानी कि जो चीज़ इस रिलेशनशिप में खराब हुई हैं, सिर्फ़ ध्यान उसी के ऊपर ही है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई मौका खो दिया, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया, या आपने अपने पार्टनर से कोई चीज़ माँगी तो उन्होंने आपको मना कर दिया। तो उस चीज़ को भी लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस सा उनको इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, एक पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल तो हो रहे हैं, साथ के साथ लॉजिकल भी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी करना है ना, वो माइंड से चलना है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करना है। और थोड़े से अब आपके पार्टनर का जो लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, वो थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहा है आपकी तरफ। वो बहुत ज़्यादा प्यार से आपके साथ मुझे लग रहा है बात नहीं कर रहे हैं। उनका बात करने का थोड़ा-सा बिहेवियर जो है वो रूखापन है। हो सकता है वो इस तरीके की बातें बोल जाते होंगे आपको कि आपको उनकी कुछ बातें बुरी भी लग जाती होंगी। जैसे होता है ना सीधा-सीधा बोल देना, मुँह पे ही बोल देना कुछ चीज़ें, तो वैसा-सा उनका बिहेवियर और उनका एटीट्यूड रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं और कार्ड्स लेती हूँ दूसरे डेक से, ताकि मेरे को और भी चीज़ें क्लियर आएँ, ताकि मैं आपको और बताऊँ। यहाँ से मेरे पास कार्ड आया है कंसर्न, डिस्पेयर, चाइल्ड, मैच्योर वुमन। अब यहाँ पे देखिए मैच्योर वुमन है। अब यहाँ पे ये कार्ड्स भी यहीं पे बोल रहे हैं कि फैमिली का एक रोल रह सकता है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दोबारा नहीं बताऊंगी। यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड आया, तो जो लोग शादीशुदा है ना, इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो बच्चे का भी एक रोल दिख रहा है यहाँ पे। तो आपका कोई बच्चा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है इसलिए बोल रही हूँ, तो बच्चे का रोल आपकी तरफ से या फिर उनकी लाइफ में कोई बच्चा है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर नेगेटिव साइड देख रहे हैं। फिर से ये कार्ड आया कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव ही नहीं हो पा रहे हैं। एक नाउम्मीद किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं। हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग उनको आ रही है। निराशा उनको लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर कुछ नहीं है, जैसे उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही है। और दूसरे डेक से है आपके पार्टनर के कार्ड। देखिए कैसेट का कार्ड है, टॉकिंग फेस एंड फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ का कार्ड तो ये बोलते हैं कि आपको याद तो कर रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या जो पल आपके साथ पुराने बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो पास्ट की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। टॉकिंग का कार्ड एंड कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की इच्छा तो बहुत हो रही है कि आपसे बात करने की, आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, चीज़ों को बेटर करने की, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का भी कार्ड आया है। बट रीज़न फिर से वही आ गया। कैसेट का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर थोड़े से ना पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। अब पुरानी कुछ भी चीज़ें हैं, उनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है बैठ गई हैं आपके पार्टनर के। आपने कई बार होता है इंसान ना छोटी-सी बात बोल देता है, दूसरा इंसान उस बात को बहुत बड़ा बना लेता है। उसको लग रहा है कि ये बात मुझे कही थी, मुझे ताना मारा था, मुझे ये सुनाया था, और उस चीज़ को पकड़ के ही इंसान बैठ जाता है। तो आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है कि कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने इश्यूज़, या आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में कुछ हुआ, उस चीज़ को वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो निकालना तो चाहते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें ना जैसे उनके दिमाग में बार-बार, बार-बार घूमती जा रही है, घूमती ही जा रही है। वो उसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं आपके पार्टनर। इसी कारण से इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, इंसान को मन तो करता है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर कुछ ना पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। इंसान को लगता है यार रहने देते हैं। तो वैसा-सा आपके पार्टनर का दिमाग चल रहा है इस वक़्त, और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म को लेकर चलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में सही क्या है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी दिखी आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर आपको लेकर पॉज़िटिव बहुत सोचते हैं। वो आपके बारे में ये ज़रूर सोचते हैं कि आप बड़े ना कॉन्फिडेंट इंसान है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, यानी कि आप रिस्क लेते हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और आपके आपको वो
आपको लेकर ये फ़ील करते हैं कि जब वो आपसे बात करते थे या करते हैं, तो उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पिरेशन कर देते हैं। आपके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस के साथ आप भरे हुए हैं। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि ज़िंदगी में खुश रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके इस बिहेवियर ने शायद आपको ही परेशान कर दिया है। आप पहले काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जीज़ में थे, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड बोलता है कि ये आपके पार्टनर आपको लेके इस तरीके की एनर्जी सोचते हैं कि भी आप ना दूसरे इंसान को मोटिवेट कर देते हैं, प्रोत्साहित कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, पैशन है लाइफ़ में कुछ भी करने के लिए और आप एनर्जी से भरे हुए हैं। आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं वो। ये आपके देखिए पार्टनर के मैंने बताई है फीलिंग्स हैं और अभी उनका मैं चेक कर लेती हूँ कि उनका आगे क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन का मुझे नहीं दिख रहा अभी आपके पार्टनर का कोई नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन का कोई मूवमेंट नज़र आ रहा है। अभी आपके पार्टनर स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों का भी या फिर आप लोगों में अगर बात भी हो रही है, तो भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुलकर नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार फैमिली के कारण होता है, थर्ड पर्सन के कारण होता है, क्योंकि ये कार्ड देखिए करियर का भी थोड़ा बहुत रह सकता है, मुझे ज़्यादा करियर तो नज़र नहीं आया। उनकी पर्सनल लाइफ़ में थोड़े-से इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई इश्यूज़ उनकी लाइफ़ में है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं और वो भी कहीं न कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ में आगे तो बढ़ गए हैं, मूव ऑन तो कर गए हैं, आपको छोड़ दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और अगर बात कर भी रहे हैं, तो बात करने का उनका तरीका अच्छा नहीं है, ढंग से बात नहीं करते हैं आपसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर याद नहीं करते, आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं। उनको लग रहा है कि वो जो आप चाहते हो ना, जो आप चाहते हो व्यूअर्स उनसे, वो चाहते हैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और वो भी अपने आप को बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से देखिए उन्होंने आपके साथ सब कुछ ख़त्म नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने रिलेशनशिप ख़त्म किया होगा, आपने ख़त्म किया, बात नहीं हो रही है। तो वो भी अभी मूव ऑन प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाए हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि वो मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन अभी वो भी आपकी एनर्जीज़ में स्टक हैं। वो भी अपने आप को बंधा हुआ, अटका महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म करनी थी, ढंग से ख़त्म नहीं हुई हैं। यानी कि क्लोज़र उन्होंने ना तो आपको दिया है, ना उन्होंने उनको क्लोज़र आपसे मिला है। जैसे होता है ना कि भी रिलेशनशिप अगर ख़त्म करते हैं या बात कम करनी करते हैं, तो उसका एक कारण बताते हैं सामने वाले को, रीज़न बताते हैं। तो वो क्लोज़र या तो उन्होंने आपको नहीं दिया कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं या उनको खुद ही नहीं पता कि वो कर क्यों रहे हैं ऐसा। तो वो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप, कुछ के पार्टनर शादी, बट वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो करना चाहते बहुत कुछ लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये एनर्जीज़ मुझे यही दिख रही है। अभी मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट करेंगे। उतनी या तो हिम्मत नहीं आ रही है उनके अंदर और क्यों एक तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है और उतनी हिम्मत नहीं आ रही है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस दिख रही है। और मैं चेक कर लेती हूँ एक बार फिर से कि क्या वाक़ई ही उनकी लाइफ़ में कोई इंसान है? जो लोग के डाउट है ना, मतलब कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में एक्चुअल में कोई इंसान है, क्योंकि ये डिटेल में रीडिंग बनाई है। उन लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ कि वाक़ई ही क्या इनके पार्टनर की लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन है? जिन लोगों मतलब जो व्यूअर्स को डाउट है ना कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई तीसरे लव ट्रायंगल है, तो क्या वो है सच में? जो भी आपको चीटिंग महसूस हो रही है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में वहाँ पे? है कुछ या नहीं है? देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण थर्ड पार्टी मुझे फैमिली ज़्यादा नज़र आ रही है। अब फैमिली में कोई इंसान भी हो सकता है मतलब कई बार रिश्तेदार होते हैं ना, फैमिली मेंबर, कज़न्स हो गए, ज़्यादा मुझे फैमिली का रोल इस रीडिंग में नज़र आया है। मुझे थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स ज़्यादा नज़र आई है। बहुत ही कुछ परसेंट लोगों के लिए 10-15% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, लेकिन ये टेम्परेरी नज़र आ रहा है मुझे। बट मुझे घर वालों की दखल-अंदाज़ी, फैमिली के इंटरफेरेंस, क्योंकि फैमिली के 2 कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर या तो फैमिली से बहुत डरते हैं, उनकी फैमिली जो पुराने ख़यालात की है, कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है, तो इस कारण से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये मुझे ज़्यादा थर्ड पार्टी में चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। और जिनका सवाल था कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई और इंसान भी हो सकता है, जिनको डाउट है कि
आपके पार्टनर किसी और की तरफ है, यानी कि लव ट्रायंगल। तो ये 2 कार्ड ज़रूर कन्फर्म कर रहे हैं कि कुछ परसेंट लोगों के लिए रहेगा, 10-15% के लिए, बाकी ज़्यादा लोगों के लिए तो फैमिली का ही रोल दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, अब वो भी चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये चेक करते हैं। यू फील लाइक होम टू मी। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर आपको ये बोलते हैं कि भी उनको आपके साथ घर वाली फीलिंग आती है। वो जब भी आपके साथ बात करते हैं, जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, या जब भी आपके साथ उन्होंने समय बिताया, तो उनको ना एक सुकून मिलता है आपसे बात करके, आपको मिलके। उनको एक घर वाली फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगा ही नहीं कभी कि आप उनके लिए बाहरी इंसान हो, स्ट्रेंजर हो। एक कंफर्टेबल फील करते हैं वो आपके साथ। दूसरा मैसेज है, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो देखिए, ये मैसेज आपके पार्टनर दे रहे हैं कि अब वो पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं जिस तरीके से आप उनको सोच रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो पहले थे ना रिलेशनशिप में, अब वो बदल गए हैं। अब वो उस तरीके के इंसान नहीं रहे हैं। आपको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये दोनों तरीके से हो सकता है। अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छे थे रिलेशनशिप में, आपको तो वो ये बोल रहे हैं कि अब वो अच्छे नहीं रहे हैं, अब वो चेंज हो गए, अब बदल गए, उनके मन में अब फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए नहीं रही हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अगर वो पहले आपसे नफ़रत करते थे, ढंग से आपसे बात नहीं करते थे, आपकी कभी उन्होंने वैल्यू नहीं की स्टार्टिंग में, तो अब वो उस चीज़ में बदल गए कि उनको कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि आप कितनी, आपकी वैल्यू कितनी है, आप कितने ख़ास हैं उनके लिए। तो अब उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस जाग रहे हैं। आई होप आपको ये मैसेज समझ आया होगा। तीसरा है, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। तो देखिए, कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई हैं, उनको पता भी है, और वो ये बोल रहे हैं कि इतना कुछ इस रिलेशनशिप में हो गया, उन्होंने आपके साथ इतना कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको अभी भी इतना प्यार कैसे करते हैं। मतलब आपके पार्टनर हैरान है ये सब कुछ देखकर कि भी आपके मन में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स है, अभी भी इमोशंस है। उन्होंने आपके साथ इतना कुछ गलत किया, या जो भी उनको नहीं करना चाहिए था वो सब उन्होंने आपके साथ किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उसके बावजूद भी आप उनको कैसे प्यार कर सकते हो? उसके बावजूद भी आपके मन में उनके लिए इतनी मोहब्बत, इतना लव, इतनी केयर कैसे है? क्योंकि कई लोग छोड़ जाते हैं ना, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि भई इतना कुछ करने के बावजूद ये इंसान अभी भी मुझे इतना प्यार कर सकता है। तो वो एक हैरानी वाली चीज़ उनको लग रही है। तो ये देखिए, ये रीडिंग है आपके पार्टनर की आज की। आई थिंक ये मैच हुई होगी, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की हैं आपको हर सिचुएशन की। तो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। अपने शेयर करना आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा-थोड़ा बताना, तो मैं पढ़ूँगी, ताकि मैं फिर उस हिसाब से नई-नई रीडिंग्स लेकर आऊँगी। चलिए, रीडिंग खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।